हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एक बार फिर से मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि ये जीवन है साहब, ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ख्वाब भले टूटते रहे मगर, ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो, जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। दोस्तों, हमारा हौसला, हमारा इरादा मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से डगमगाना नहीं चाहिए। और जिसके हौसलों में जान होती है वही व्यक्ति एक दिन सफलता प्राप्त करता है, वही व्यक्ति एक दिन इतिहास रचता है। तो ध्यान देना है कि वही उड़ते हैं जिनके पंखों में, हौसलों में क्या होती है, जान होती है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने 8 संस्कारों के बारे में पढ़ा था। उससे पहले 8 संस्कार पढ़ चुके थे। और कल की क्लास में मैंने आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दिया था। चैलेंज क्वेश्चन अपना यह था कि गर्भाधान संस्कार को मेवाड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है, जिसका सही जवाब होगा बधुरात प्रथा। क्या कहा जाता है? बधुरात प्रथा। और इस प्रश्न का सबसे पहले जवाब दिया सीमा यादव ने गुहाला से। इसके बाद इस प्रश्न का जवाब देने वाले विद्यार्थियों में नरेंद्र सिंह नागौर, चंदा सैनी इंदरपुरा, प्रियंका सैनी इंदरपुरा और साइना सेवदा टोडी, तहसील उदयपुर वाटी ने दिया। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं। और दोस्तों, हमने 2 क्लासों में संस्कारों की चर्चा की। संस्कारों के बाद आज हमें हमारे राजस्थान में जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित और मृत्यु से संबंधित कौन कौन से रीति रिवाज है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पता है, व्यक्ति जीवन में 3 स्नान ऐसे करता है जिसमें लोग उसे नहलाते हैं। एक तो जन्म लेता है उस वक्त, एक विवाह होता है उस वक्त, और एक मृत्यु होती है उस वक्त। यानी ये कहा गया है कि व्यक्ति निश्चित रूप से सही तरीके से 3 स्नान करता है, जन्म, परण और मरण। तो हम सबसे पहले दोस्तों रीति रिवाजों में जन्म से संबंधित रीति रिवाजों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? जन्म से संबंधित रीति रिवाज। जन्म से संबंधित रीति रिवाज कौन कौन से हैं, हमें ये पता होना चाहिए। जन्म से संबंधित रीति रिवाज कौन कौन से। आपने दोस्तों सबसे पहले संस्कार के बारे में पढ़ा है, जिसे क्या कहा जाता है? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार है, ना कि रीति रिवाज है। ये क्या है? संस्कार है, ना कि रीति रिवाज है। अब देखो इसमें रीति रिवाज कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है 8वां पूजन। क्या होता है? 8वां पूजन। ये कब होता है? ध्यान देना है कि जो गर्भवती औरत होती है, उस गर्भवती औरत को 8वां महीना चल रहा होता है, तो उस समय एक पूजन करवाया जाता है, जो कौन सा पूजन कहलाता है? 8वां पूजन कहलाता है। यानी ये ध्यान रखना है कि गर्भ के 8वें महीने में किया जाता है। 8वां पूजन कब किया जाता है? गर्भ के 8वें महीने में किया जाता है। एक होता है दोस्तों छठ पूजन। क्या होता है? छठ पूजन। ये जब बच्चा जन्म ले लेता है, तो बच्चा जिस दिन 6 दिन का होता है, तो उस दिन जो पूजन करवाया जाता है उसको कौन सा पूजन कहते हैं? छठ पूजन कहते हैं। यानी कब किया जाता है? बच्चे के ध्यान देना आपको अच्छी तरह से, ठीक है? बच्चे के जन्म के
6 दिन बाद या छठे दिन कह सकते हो आप। कई बार को नहीं सुनो कि मारवाड़ी में कोई नादी दो टाबर हो जना बोले आज भी को दादो आज भी को नानो छठी जगारी है, क्या जगारी है? छठी। तो वो क्या है? छठे पूजन है। क्या है? छठ पूजन है, यानी बच्चे के जन्म के छठे दिन या 6 दिन बाद। ये मान्यता है, ये मान्यता है कि इस दिन जो विधाता होता है वह उसे जन्मे हुए बच्चे का लेख लिखता है। कई बार कौन सुनोगे कि मारे तो विधाता लेख ही है इनका लिख दिया, जो कब लिखा जाता है? बच्चे के जन्म के छठे दिन। तो ये मान्यता है कि बच्चे के जन्म के छठे दिन विधाता के द्वारा क्या किया जाता है? लेख लिखा जाता है, इसलिए पूजन करवाया जाता है। कौन सा पूजन? छठ पूजन। अब आपको पता है बच्चा जन्म गया तो उसका नामकरण भी होगा। 6 दिन बाद 11वां दिन आएगा तो नामकरण भी होगा। 11 से 121वें दिन तक कभी भी कर सकते हैं। तो नामकरण क्या है? नामकरण है एक संस्कार। नामकरण क्या है? एक संस्कार है, ना कि रीति रिवाज है, ना कि रीति रिवाज है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि और रीति रिवाज जन्म से संबंधित कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है दोस्तों आख्या। क्या होता है? आख्या। आख्या क्या होता है? देखो जो बच्चा जन्म लेता है उस जन्म लेने वाले बच्चे की या तो बहन हो या कोई बुआ हो, तो जन्म लेने वाले बच्चे की बहन या बुआ के द्वारा उस बच्चे को स्वास्तिक चिन्ह भेंट किया जाता है। यानी ध्यान देना है कि जन्म लेने वाले बच्चे को उसकी बहन या बुआ के द्वारा उसे स्वास्तिक चिन्ह भेंट किया जाता है। भेंट किया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह जानते हो ना? अपनी भाषा में बोला साथियों। साथियों ये कोई है ना? देखेड़ो को थारो देखेड़ो के साथियों ये कोई हो गए। तो ध्यान देना है कि आख्या क्या होती है? जन्म लेने वाले बच्चे को उसकी बहन या बुआ के द्वारा उसे क्या दिया जाता है? स्वास्तिक चिन्ह भेंट किया जाता है। एक होता है पनघट पूजन। पनघट पूजन को ही कहते हैं, ध्यान देना है, जड़ुआ पूजन, और इसी को कहते हैं कुआ पूजन। इसी को क्या कहते हैं? कुआ पूजन। इसके बारे में आप सभी को पता है कि इस दिन जो जच्चा होती है, यानी बच्चे को जन्म देने वाली जो मां होती है, वह मां पूरे परिवार के साथ गाजे बाजे के साथ गांव के चौराहे पर या गांव में बने हुए कुएं पर जाती है और वहां पूजन करती है, जिसे क्या कहा जाता है? कुआ पूजन या पनघट पूजन या जलुआ पूजन कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि पनघट पूजन क्या है? जन्म से संबंधित एक रीति रिवाज है जिसमें गाजे बाजे के साथ गांव के चौराहे पर या गांव में बने हुए कुएं पर जच्चा के द्वारा यानी बच्चे की मां के द्वारा पूजन किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? कुआ पूजन कहा जाता है। तो आप ये लिख सकते हो, जच्चा के द्वारा कुआ पूजन किया जाता है। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक होता है नहान। क्या होता है? नहान। आपको पता है क्या होता है? जिस दिन नामकरण होता है, उस दिन, मतलब कहने का मतलब ही क्या है? वो ये कि जिस दिन नामकरण होता है उस दिन जच्चा व बच्चा दोनों को क्या किया जाता है? नहलाया जाता है। यानी बच्चे का जिस दिन जन्म हो जाता है उसके बाद इसी दिन बच्चे को नहलाया जाता है। तो ध्यान देना है कि नामकरण के दिन जच्चा कौन है? बच्चे की मां।
व बच्चा, दोनों को क्या किया जाता है? दोनों को नहलाया जाता है। क्या किया जाता है? नहलाया जाता है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। आठवां पूजन जन्म से संबंधित रीति रिवाज है। गर्भ के 8वें महीने में किया जाता है। छठ पूजन बच्चे के जन्म के 6ठे दिन या उसके बाद। नामकरण क्या है? एक संस्कार। आख्या क्या है? जन्म लेने वाले बच्चे को उसकी बहन या बुआ स्वास्ति चिन्ह भेंट करती है। पनघटी, जलवा या कुआ पूजन क्या होता है? जच्चा के द्वारा गांव में बने हुए कुएं पर पूजन किया जाता है, जो गाजे बाजे के साथ होता है। नहान क्या होता है? नामकरण के दिन जच्चा बच्चा दोनों को क्या किया जाता है? नहलाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद और भी कई रीति रिवाज है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद जो रीति रिवाज आता है दोस्तों, उसमें आता है जामना। क्या आता है? जामना। अब ये कहेंगे कि ये सर ये क्या होता है? जामना क्या होता है? किसी को पता है क्या जामना क्या होता है? जामना होता है कि देखो इस दिन बच्चे के जो ननियाल वाले होते हैं, यानी बच्चा का जो नांदेराड़ा हुआ है, वह टाबरिया के लेके लिया हुआ है, कपड़ा और खिलौना ले रहा हुआ है। क्या लिया हुआ है? कपड़ा और खिलौना ले रहा है। तो ध्यान देना है कि बच्चे के ननिहाल पक्ष वाले बच्चे के लिए क्या लाते हैं? कपड़े लाते हैं। क्या लाते हैं? कपड़े लाते हैं। याद रह जाएगा। एक होता है दोस्तों सुआ या सुहावड़, और अपनी भाषा में उसको कहते हैं स्यावड़। क्या कहते हैं? स्यावड़। देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में 5-7 दिन देवी देवता की पूजा नहीं की जाती। ये कहते हैं कि बोला अपना तो स्यावड़ लाग रही है। और ये किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कहा जाता है सूतक। तब भी 10-12 दिन देवी देवता की घर में पूजा नहीं होती है। तो ध्यान देना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब स्यावड़, और जब किसी की डेथ होती है तो उसको क्या कहते हैं? सूतक कहते हैं। ध्यान देना है कि सुआ, सुहावड़ या स्यावड़ क्या होती है? बच्चे के जन्म लेने के 5-6 दिन तक देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। उसे क्या कहा जाता है? सुआ, सुहावड़ या स्यावड़ कहा जाता है। एक होता है दोस्तों दसोटन। अब आपको पता है, ये तो सभी को पता है कि जो बच्चे का जन्म होता है उस समय जो भोजन का प्रोग्राम रखा जाता है, लोगों को न्योता दिया जाता है और लोग भोजन करने के लिए आते हैं, उसको क्या कहते हैं? दसोटन कहते हैं। क्या कहते हैं? दसोटन। एक होता है दोस्तों छूचक। क्या होता है? छूचक। छूचक जानते हो क्या? बच्चे के ननिहाल पक्ष वाले कपड़े व खिलौने लेकर आते हैं, उसको क्या कहते हैं? छूचक कहते हैं। और एक होता है दोस्तों ढूंढ पूजन। इसमें भी बच्चे के लिए कपड़े व खिलौने लाए जाते हैं, लेकिन ये कब लाए जाते हैं? होली पर। यानी ढूंढ पूजन कब होता है? होली के अवसर पर। तो ध्यान देना है, होली के अवसर पर बच्चे के ननिहाल वाले उसके लिए कपड़े और खिलौने लेकर आते हैं। तो जन्म से संबंधित रीति रिवाज क्या क्या हुआ? आठवां पूजन, छठ पूजन, आख्या, पनघट पूजन, कुआ पूजन या जलवा पूजन, जामना, सुआ, सुहावड़ या स्यावड़, नहान, दसोटन, छूचक, ढूंढ पूजन। दोस्तों ये सभी जन्म से संबंधित रीति रिवाज है। अगली क्लास में हम विवाह से संबंधित रीति रिवाजों की चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक, आपका एक एक शेयर, आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्यों ना चैलेंज क्वेश्चन दे दिया जाए। आज का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन है दोस्तों वह यह है कि संतान उत्पन्न करके हम कौन से ऋण से मुक्त हो सकते हैं? संतान उत्पन्न करके हम कौन से ऋण से मुक्त हो सकते हैं? पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण या उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके सामने है।
फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।